क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से। तो आज हम इसके पहले मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन तजज़ी के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। जो भी इक्वेशन है हम इसका पहले कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी। इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे हम गिवन इक्वेशन से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए इज इक्वल टू है 1 के, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो बी की कीमत आएगी -1। कांस्टेंट वैल्यू है सी और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है -20, तो सी आ जाएगा -20। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो हमने इस बी वाली टर्म से बनाना है, यानी कि बी वाली टर्म में हम 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से दोबारा आंसर यही आएगा, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो ए सी का आंसर होगा वो ही आना चाहिए। जैसे ए और सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 को -20 से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है -20। तो अब हमने बी से जो कोई से 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये -1 ही आएगा, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो -20 आना चाहिए। तो अब हम वो 2 नंबर फाइंड करेंगे। जैसे 4 और -5 है, 4 और -5, 4 और -5 को देखें, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1, यानी कि बी के बराबर आएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा -20। तो इस तरह से हम बी के जो हैं वो 2 हिस्से कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मिडल वाली टर्म के हमने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं वो हैं 4 और -5, तो ये आएगा 4x माइनस 5x और आगे ये सेम रहेगा -20 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेना है, तो x और x ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, 1x रह जाएगा, प्लस ये 4 और ये x कॉमन आ गया है बाहर। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा -5, यहाँ पे रह गया x, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 4s are 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, x + 4 और x + 4, तो ये कॉमन आ जाएगा x + 4। कॉमन आने से हमारे पास क्या रह गया, x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे। x + 4 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह से x - 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से ये -5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +5 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा जी -4 और 5।